आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक स्कीम के बारे में जानेंगे, घर तक फाइबर स्कीम। इसकी प्रोग्रेस कैसी हुई है। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और बिहार में इस स्कीम को अनाउंस किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया, आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। रात 8 से 10 बजे तक मैं आपके सवाल आंसर करूंगा। तो देखो यार, ये बिहार की स्कीम है, घर तक फाइबर स्कीम। क्या है इसको अभी प्रधानमंत्री 21 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। घर तक फाइबर मतलब बिहार के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट पहुंचा दो। इन शॉर्ट ये क्या, इसका एम क्या है, पहले आप स्कीम को समझ लीजिए। 45,945 गांव को कनेक्ट करना है। 31 मार्च तक सारे गांव को कनेक्ट करना है। क्या ये हो पाएगा? बहुत 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 मुश्किल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहे हैं जिनको ये काम करना है। 45,945 गांव को 31 मार्च तक कनेक्ट तो करना है, लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। इस स्कीम के अंदर बिहार को कम से कम 5 फाइबर घर तक पहुंचाने होंगे। हर विलेज में कम से कम मिनिमम की बात हो रही है 5 फाइबर्स टू द होम, जिसको FTTH बोलते हैं। और एक वाईफाई एक गांव में होना ही चाहिए। इस स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद कर लीजिए, कुछ भी होता है ऐसे कम्युनिकेशन या इंटरनेट की बात आती है तो वो मीटी ही करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसका बेनिफिट क्या है भाई? इंटरनेट का तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। पूरी दुनिया ही यहां पे टेलीकम्युनिकेशंस पे चल रही है, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। आज अगर इंटरनेट हटा दिया जाए तो इकोनॉमी रुक जाएगी। ई एजुकेशन, ई एग्रीकल्चर, टेलीमेडिसिन, टेली लॉ, हर एक चीज में इंटरनेट जरूरी है। तो ये स्कीम इस तरीके से बेनिफिट करेगी। साथ ही साथ लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। भारत नेट इनिशिएटिव के अंडर आ रहा है ना ये। तो आप देख सकते हैं यहां पे केबल्स को बिछाया जाएगा, ट्रेंचेस, जमीनों को खोदा जाएगा। जमीन के अंदर ही तो केबल जाएंगे ना। आपको पता ही ना, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, इसीलिए स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको कनेक्टिविटी देनी है तो ये सब काम भी तो करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो गांव के लोगों को ही नौकरी पे रखा जाएगा, तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। लेकिन क्या ये हो पाएगा? देखो अभी रिपोर्ट देखते हैं। 21 सितंबर को स्कीम जो है वो अनाउंस की गई थी। अब अगर 31 मार्च तक सारे विलेजेस को, जितने भी बिहार के विलेजेस 45,945 सारे गांव को कनेक्ट करना है, तो आपको हर दिन केबल्स 257 विलेज में बिछाने होंगे। हर दिन ऐसा करना पड़ेगा। मंथली एवरेज 7,500 गांव में आपको, ऑन एन एवरेज इतने गांव में हर दिन आपको 257 गांव में और मंथली 7,500 गांव में केबल्स आपको बिछाने ही बिछाने हैं। अभी क्या है, अभी ऐसी हालत है दोस्तों, 45,945 गांव में आपको केबल्स बिछाने हैं। सिर्फ और सिर्फ 4,347 गांव में बिछाए गए हैं 14 अक्टूबर तक। यानी कि कितना आपको एवरेज डेली 257 विलेजेस में अभी कितना काम चल रहा है? 181 विलेजेस पर डे। तो आप देख ही सकते हैं ये कितनी लैगिंग हो रही है। हम अभी पीछे चल रहे हैं। तो मुश्किल है 31 मार्च तक। देखिए इलेक्शन जब आते हैं ना तो इस तरीके की स्कीम्स अनाउंस की जाती है और ये बहुत अच्छी भी बात है। ठीक है, जो भी हो, अगर गांव वालों को ऐसे फायदे मिल रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। गांधी जी ने बोला था ना, भारत की आत्मा तो गांव में बसती है, गांव को डेवलप कर दो अपने आप भारत डेवलप हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया स्कीम है। अच्छी बात यह है कि भले ही स्लो प्रोग्रेस है लेकिन कम से कम काम तो शुरू हुआ है। कम से कम डेली 181 गांव में इंटरनेट पहुंच तो रहा है, तो यह अच्छी बात है। लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो है। अब एक ऑफिशियल ने बोला है कि देखो ऐसा है, हमारी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं। हमारी प्रेजेंट कैपेसिटी, हम मैक्सिमम 1 लाख, एक साल में 1 लाख किलोमीटर तक फाइबर बिछा सकते हैं। 80,000 से 1 लाख किलोमीटर तक एक साल में। 31 मार्च 2021 जो इस स्कीम के तहत बोला जा रहा है कि सारे गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, इसका मतलब हमको अगर 31 मार्च तक इसको पूरा करना है तो 2 लाख से लेकर 2,25,000 तक, 2 लाख से लेकर 2,25,000 किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने पड़ेंगे। तो अभी प्रेजेंट कैपेसिटी हमारी मैक्सिमम 1 लाख किलोमीटर तक है।
और 2021 तक अगर इस काम को पूरा करना है तो 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर तक हमको ऑप्टिकल फाइबर बिछाने पड़ेंगे। तो हमारी कैपेसिटीज आप खुद देखिए ना कितना ज्यादा है, 1,25,000 किलोमीटर ज्यादा है। तो अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपनी कैपेसिटी को 2 गुना ज्यादा बढ़ा दो। लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, इतना आसान तो है नहीं। ठीक है, मोदी जी और नीतीश कुमार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। मोदी जी की है ये, 21 सितंबर तक घर तक फाइबर पहुंचा देंगे। ठीक है, काम शुरू हो गया है। बस अच्छी बात यह है कि कम से कम काम तो शुरू हो गया है। भले ही 180 विलेजेस पर डे है, लेकिन कम से कम इंटरनेट अब पहुंचेगा। वैसे आपको पता है बिहार में इंटरनेट का पेनिट्रेशन कितना है, कितने लोग बिहार में इंटरनेट यूज करते हैं? ट्राई की रिपोर्ट है, इसमें यह बताया गया है बिहार में जो इंटरनेट कनेक्शन है बहुत अच्छा नहीं है। एमपी में देखिए, साउथ में देखिए, मतलब सेंट्रल इंडिया में देखिए, आप साउथ में जाएंगे तो वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी हर किसी के पास इंटरनेट है, गांव में भी ऐसा ही है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं। बिहार की पॉपुलेशन सिर्फ 30% बिहार पॉपुलेशन के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। आपको पता है, सिर्फ 30%। और अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत का एवरेज 55% है, यानी कि हर 100 में से 55 इंसान के पास इंटरनेट है। लेकिन अगर बिहार की पॉपुलेशन कनेक्टिविटी की बात करें तो खाली वो 30% है। रूरल बिहार की बात करें तो और हालत खराब है। रूरल बिहार में ये 22.61% है। केरल में 98% है रूरल कनेक्टिविटी। गांव में यानी कि बिहार में बहुत, हर 100 में से 22 लोगों के पास ही इंटरनेट है। अब ये बहुत कम आंकड़ा है, यानी कि 78 लोगों के पास इंटरनेट नहीं। और जिनके पास इंटरनेट नहीं होगा, देखो गांव में बहुत टैलेंट है, हद से ज्यादा टैलेंट भरा पड़ा है। लेकिन आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। अब किसी को एग्जाम की तैयारी करनी है, मान लो किसी को आईएएस ही निकालना है, बिहार में बहुत सारे लोग जो आईएएस बनते हैं, तो किसी को आईएएस निकालना है। अब आज के जमाने में अगर आपके पास इंटरनेट है तो कोई भी एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपके प्रिपरेशन को, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ये एग्जाम का बता रहा हूं, बहुत आसान कर देंगे। अब अगर 22% लोगों के पास खाली इंटरनेट है तो बाकी 78 लोग, मतलब 78% के पास तो नेट है नहीं। तो अगर मान लो कि 100 लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से खाली 22 लोग ही उस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। ये आप समझे? तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस इनडायरेक्टली वेस्ट हो रहे हैं। एक इंसान जो बहुत अच्छा कर सकता था वो वंचित हो गया। तो इसीलिए भारत में लोएस्ट रूरल इंटरनेट सब्सक्राइबर बिहार में है, अगर भारत की बात करें। और अर्बन इंटरनेट सब्सक्राइबर भी, शहर में भी जो इंटरनेट यूज होता है वो भी बिहार में सबसे लोएस्ट है। 73.26% जो अर्बन पॉपुलेशन है बिहार की, वो इंटरनेट यूज करती है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में 90% से ज्यादा है। ठीक है, हालांकि इसमें एक और चीज है कि 8,745 ग्राम पंचायत जो बिहार में है ना, दे आर कनेक्टेड टू स्टेट मेन इंटरनेट ग्रिड, जो कि भारत नेट के अंडर आता है। भारत नेट की हम थोड़ी बात करते हैं। देखो, भारत नेट की बात करें, भारत नेट प्रोग्राम की बात करें तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत नेट प्रोग्राम जितने भी ग्राम पंचायत है ना, उन सबको कनेक्ट करेगा ये जो भारत नेट प्रोग्राम है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब ग्राम पंचायत अगर कनेक्ट होंगे तो गांव को भी तो इंटरनेट मिलेगा ना। तो भारत नेट के तहत मतलब 8,745 ग्राम पंचायत ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ही है। भारत नेट प्रोजेक्ट की और बात बता देता हूं मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसको जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है। देखो, 2011 में इसी भारत नेट प्रोजेक्ट का नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN। इसको 2011 में लॉन्च किया था। 2016 में तो इसका नाम बदला गया है, लेकिन 2011 से ही चल रहा है। लेकिन 2015 में, 2016 बोल दिया था क्या, सॉरी, 2015 में इसका नाम बदल के भारत नेट प्रोजेक्ट रख दिया गया। अब इसके तहत क्या है, जितनी भी ग्राम पंचायत है उन सबको इंटरनेट से कनेक्ट कर दो। अब ग्राम पंचायत को 2.5 लाख ग्राम पंचायत है देश में, तो उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर दो। 100 Mbps कनेक्टिविटी दो, ताकि ई गवर्नेंस अच्छे से हो सके, एजुकेशन, बैंकिंग, इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो आसानी से ग्राम पंचायत तक जा सके। बड़ा जरूरी है ये। अब इसको 3 फेजेस में लॉन्च किया गया है। पहला फेज क्या है, 1 लाख ग्राम पंचायत 2015 से लेकर 2017 तक, मतलब 2017 तक 1 लाख ग्राम पंचायत में आप ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचा दो, ऑप्टिकल फाइबर बिछा दो।
तो फर्स्ट फेज में यहां पे 1 लाख, ध्यान दीजिएगा, यहां पे टोटल कितनी 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। तो फर्स्ट फेज में यानी कि 2017 तक 1 लाख ग्राम पंचायत में आप केबल पहुंचाओ। सेकेंड फेज में क्या है, सेकेंड फेज में आप जितनी भी आपने केबल पहुंचा दिया, ठीक है, उसके बाद आप कनेक्टिविटी देना शुरू करो और ये 2019 तक इसको कंप्लीट करना है। और थर्ड फेज में 2019 से लेकर 2023 तक चलेगा। इसमें इसको और ज्यादा एक्सपैंड करके डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स तक भी ले जाओ, रिंग टोपोलॉजी जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये भारत नेट प्रोजेक्ट है। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 8,745 ग्राम पंचायत जो बिहार है, ठीक है, ये आते हैं। तो इसमें भी 8,745 में से 5889 ये फेज 1 के तहत आ रहे हैं। फेज 1 सबसे पहला चरण है, फेज 2 इससे एडवांस, फेज 3 से एडवांस। तो फेज 2 2856, यानी कि प्रॉपर कनेक्टिविटी इन 2856 में ही 8,745 ग्राम पंचायत में से 2856 में ही प्रॉपर कनेक्टिविटी जो है वो पहुंची है, ठीक है। ये है। अब आप देख लीजिए कि ग्राम पंचायत फेज 1 के तहत 60% यानी कि 3,591 ग्राम पंचायत दे आर नॉन ऑपरेशनल। 15 अक्टूबर तक का ये आंकड़ा है। अब घर तक फाइबर स्कीम की बात करें, थोड़ा सा हम इसको और देख लेते हैं। ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, कि कम से कम आपको 5 घरों में तो कनेक्टिविटी पहुंचानी है। बिहार हैज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 5 फाइबर टू द होम, FTTH जिसको बोला जाता है, और एक हॉटस्पॉट तो होना ही चाहिए, ठीक है। अक्टूबर 14 तक 3,768 FTTH कनेक्शन जो है वो दिए जा चुके हैं और 2,000 मतलब 2,531 टू बी प्रिसाइज वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। तो चैलेंज यही है कि क्या 31 मार्च तक ये कंप्लीट हो पाएगी? तो बहुत बढ़िया। देखो हम लोग तो सब यही चाहेंगे ना कि गांव गांव तक, जिस दिन गांव डेवलप होना शुरू हो गए भारत बदल जाए। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखें तो अर्बनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अर्बनाइजेशन से एक पूरा सेपरेट डिसिप्लिन हिस्ट्री में अर्बनाइजेशन, तो वहां पे आप देखेंगे तो गांव ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और गांव डेवलप्ड थे। गांव से बहुत कुछ बहुत प्रोड्यूस होता था, लेकिन ये धीमे धीमे बदल गया। आज गांव की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो गांव को तो, अगर दुनिया बदल रही है तो गांव के लोगों को भी उसके साथ लेके चलना है हमको। तो हम सब यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी स्कीम, लेकिन वही कह रहे हैं भले ही स्लो प्रोग्रेस है लेकिन शुरू हो गई है, ये अच्छी बात है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।